तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं आलू गोभी की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी तो आप रोज़ाना ही बनाते हैं, मगर इस तरीके से आलू गोभी बनाएंगे ना तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी आलू गोभी की टेस्टी सब्ज़ी। मसाले तो तकरीबन वही हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, पकाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो सब्ज़ी की इस टेस्टी रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी आलू गोभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंट और चटपटी सी आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। मैं प्रेशर कुकर में आलू गोभी बना रही हूँ, आप पतीली या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, बिल्कुल फाइन सा स्लाइस करके डाल दें। अब प्याज के साथ ही मैं डालूँगी 1 अदद बड़ी इलायची, जिसका मुँह खोलकर आप लोग शामिल कर दें। एक टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे 1 इंच के बराबर, और इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद लौंग और तकरीबन 5 से 6 अदद दाने हैं काली मिर्च के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्ज़ी में गरम मसालों का क्या काम। तो मैं सब्ज़ी में गरम मसाले नहीं डालती, मगर आलू गोभी में लाजमी डालती हूँ। वो क्यों डालती हूँ? इसलिए कि आलू गोभी की एक टिपिकल सी स्मेल होती है, जिससे बड़े बच्चे शौक़ से नहीं खाते। इस तरीके से आलू गोभी बनाएंगे ना तो गोभी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो देखें, बातों ही बातों में प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन हो चुका है। ऐसा ही कलर मुझे चाहिए था। बस इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। इसमें अदरक की मिकदार ज़्यादा है, वो इसलिए है कि गोभी बादी होती है, अदरक की मिकदार ज़्यादा ही रखा करें। मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए इसे भी भून लेंगे। और फिर इसमें डालूंगी मैं टमाटर का पेस्ट। 2 टमाटर लें, मिक्सी जार में डालें और फाइन सा पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। पाउडर मसालों में डालूंगी 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी 1/2 टेबलस्पून। डालेंगे इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसमें डलेगा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। बस जी, यही मिर्च मसाले डलने थे। मिक्स करेंगे और अब हमने इस मसाले की भुनाई करनी है। जितना मसाला अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा, गोभी में उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो बस मसाले को इतना भूनने के ऑयल ऊपर आ जाए और जो टमाटर का पानी आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो कुछ लोग आलू और गोभी को ढेर सारे ऑयल में पहले फ्राई कर लेते हैं और फिर मसाला बनाते हैं, मगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह जायकेदार बनेगी। तो बस मसाले को मैंने भून लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। अब आप लोग चेक करें कितना दानेदार बेहतरीन सा मसाला तैयार है और खुशबूदार भी है। इसी स्टेज पर इसमें डालने लगी हूँ मैं गोभी। तो 1 किलो का गोभी का फूल लिया था मैंने, जिसे बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अच्छा, मेरे घर में गोभी हल्की सी घुटी हुई पकती है, यानी कि थोड़ी सी मैश की हुई पकती है। अगर आप इसे खड़ा खड़ा या साबित ही रखना चाहते हैं तो गोभी के बड़े फूल काट लें। आपके घर में कैसा गोभी आलू पसंद किया जाता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चलें जी, गोभी के साथ ही डाल दिए मैंने 1 पाव आलू, जिसे मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया था। और साथ के साथ इसमें डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसकी डंडी निकाल दें। बस जी, आप कुछ भी नहीं करना, गोभी को मसाले में मिक्स करना है और इसकी भी भुनाई करनी है। तो ये आलू गोभी की जो सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ढाबा स्टाइल बनेगी और खाने में भी टेस्टी और खुशबूदार होगी। तो बस 6 से 7 मिनट के लिए आप लोगों ने गोभी और आलू को इकट्ठा ही भून लेना है। देखें, किनारों से ऑयल निकलना शुरू हो गया है और गोभी और आलू की क्वांटिटी भी कम हो गई है। इसका मतलब है ये अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। अच्छा, अगर सीज़नल गोभी होती तो मैं इसमें पानी नहीं डालती, मगर क्योंकि ये आउट ऑफ सीज़न है तो इसलिए थोड़ी सी हार्ड है। आधा कप पानी शामिल कर दिया है मैंने। मिक्स करूँगी और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए कुकर की लिड लगाकर इसे पकाऊंगी। तो बस आलू गोभी गलने में देर ही कितनी लगती है। 5 से 6 मिनट विसल आने के बाद मैंने प्रेशर कुकर की लिड को खोल लिया है। अब आप लोग चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। ऑयल ऊपर आ चुका है और हल्की हल्की सी आपको ये ग्रेवी नज़र आ रही है, जो रोटी चपाती के साथ ख़ास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखें, आलू को चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अगर आप लोगों के घर में बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी पसंद की जाती है ना, तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और इस आलू गोभी की टेस्टी सब्ज़ी को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। मगर मैं क्या करूँगी, इसी स्टेज पर इसमें डाल दूँगी
हल्का सा काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, और इसके अलावा डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो बस जी मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसी ही सब्ज़ी पसंद की जाती है जिसे आप उबले हुए चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। देखें लग रही है ना टेस्टी और एकदम ढाबा स्टाइल। और यकीन करें इसमें आपको आलू गोभी की टिपिकल स्मेल भी नहीं आएगी, अच्छी खुशबूदार टेस्टी आलू गोभी बनकर तैयार होगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।